ये जो बोर्ड है ये पोको X3 का बोर्ड है, पोको X3 प्रो का बोर्ड है। ये पहले से खुला हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम यही है, कस्टमर का कहना है कि डेड है। अब वो कहीं से दिखा के डेड करके लाए हैं या कुछ दिन चलने का बाद डेड हुआ है, वो खुद कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनका घर में मोबाइल रखा हुआ था, वो लेके आ गए बनाने के लिए। तो हम इसको एक बार चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें पहला चीज़ है कि वो मोबाइल से तो ऑन नहीं हो रहा है। मोबाइल का बैटरी जो है वो चार्ज है, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा है। और हम सीधी चार्जर लगा के फिर हम चेक करेंगे कि इसमें क्या है। और मैं आपको यूएसबी बूस्टर का सिस्टम दिखा रहा हूँ, कंडीशन क्या हो रहा है। देखिए इसमें 0.3 ले रहा है और चले जा रहा है, ले रहा है और छोड़ दे रहा है, बस इस हाल में है। तो सीधा ये बोर्ड को निकाल के हम चेक करते हैं कि इसमें और कुछ काम हुआ है या नहीं, क्योंकि इसमें डुअल डेकर होना चाहिए पोको X3 प्रो में। तो इसका जो बैक साइड है इसको देख सकते हैं, बैक साइड ऑलरेडी काम हुआ है। या तो कोई काम किया है और डेड हो गया, या तो ये चल रहा था और बाद में डेड हुआ। दोनों से कोई एक चीज़ हो सकता है। तो उसको हम पहले ट्रेस करके एक बार देखेंगे पहले कि बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग है या नहीं। हम इसको बनाएंगे विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम और सिंपल। अगर के बोलते हैं कि जिसे किसी को अगर काम मालूम है, हैंड स्किल जिसका अच्छा है, वो किस टाइप का काम करेगा, उसी टाइप का हम काम करेंगे आज, कि एक नया बंदा कैसे काम कर पाता है। एक नया बंदा कैसे काम करता है, बस उसी टाइप का काम करेंगे। पहला मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, इसमें ये जो है ये इसका VPH कॉइल है। पहले बोल देना चाहता हूँ, ये इसका VPH कॉइल है। तो वो चीज़ को देख के घबराना नहीं है। अब हमारा काम बनता है, अगर चार्जिंग लेके छोड़ रहा है तो मतलब VPH पक्का बन रहा है। तो अब क्या चीज़ नहीं बन रहा है, हमको बस उसको देखना है। पहला काम हमको देखना है कि बजर मोड में कैपेसिटर को चेक करना है, शॉर्टिंग किसका, CPU जहाँ लगा है उसी का बैक साइड का शॉर्टिंग हम पहले चेक कर लेंगे। CPU का बैक साइड का हम पहले शॉर्टिंग चेक कर लेंगे बजर मोड में। देखिए हर बजर जो बजेगा हर चीज़ शॉर्ट नहीं होता है, इसलिए हम पहले बजर मोड में ये चीज़ देखेंगे। बड़ा कैप छोटा कैप कितना सारा बज रहा है, पहले उसको हम पहले एक बार कंफर्म हो जाएंगे। फिर उसको डायोड मोड में हम चेक करेंगे। तो बहुत सारा कैप बज रहा है, तो डायोड मोड कर लिया। अब डायोड मोड में हम चेक करेंगे जिसमें हमारा GR आ रहा है उसको छोड़ के, जिसमें 0 0 आएगा वही हम शॉर्ट पकड़ेंगे। ये देखिए जैसे ये 0 0 एक ग्राउंड है और यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, तो इसको हम शॉर्ट नहीं मानेंगे। ये देखिए यहाँ पे 0 0 आ रहा है, ये कैप जो है शॉर्ट है। लेकिन कैप शॉर्ट होने से पहले हमको चेक करना है और कहीं शॉर्ट है क्या। ये देखिए यहाँ भी एक शॉर्ट मिला। तो ये जो लाइन है कहाँ पे गया है, इसको एक बार चेक करेंगे। तो ये हो गया ग्राउंड का लाइन, ये हो गया। इसको लेके हम चेक करेंगे, जैसे एक पावर IC है तो इसको साथ हम टच करके देखेंगे कहीं मेरा कोई लाइन, अगर पावर IC का कोई कॉयल अगर शॉर्ट रहेगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे। और यहाँ से भी हम कंफर्म हो जाएंगे डायरेक्ट पावर IC को अगर हम चेक करेंगे।
ये देखिए ये कॉइल पे 00 आ रहा है। अगर ये कॉइल पे 00 आ रहा है तो ये है लाइन, यही लाइन पे कनेक्टेड है। तो हम पहले कॉइल को निकाल के फिर चेक करते हैं। तो फर्स्ट काम है, एक मैं इस प्रोसेस से वीडियो बना रहा हूँ कि कोई नया फ्रेश बंदा जिसको कि आईसी उठाना, लगाना, रिवॉल्व करना मालूम है, वो किस तरीक़ा से, अगर उसको ट्रेसिंग मालूम नहीं है, वो किस तरीक़ा से काम कर पाएगा। मैं उस तरीक़ा से वर्क बता रहा हूँ। तो उस तरीक़ा से अगर हम जाएंगे, अब हम जाने कि मेरा यहाँ पे 2 कैप शॉर्ट मिला और वो जो कैप इस कॉइल का साथ में है, 4 नंबर कॉइल का साथ में है। तो हम पहले ये कॉइल को निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये जो कॉइल पावर इसी तरफ शॉर्ट है या सीपीयू तरफ शॉर्ट है, दोनों से कौन सा तरफ शॉर्ट है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। मेरा हिसाब से ये वाला सेट कोई डुअल डेकर बनाने का टाइम में ही डेड किया है, क्योंकि आईसी का ये कॉइल निकालने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे। अगर सीपीयू तरफ शॉर्ट है तो डुअल डेकर निकालने के बाद ही कोई डिस्क को डेड किया है। थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करते हैं। नहीं तो बोर्ड जब हीट रहता है उस समय जीआर ज़्यादा अप डाउन आना चालू हो जाता है और बढ़ते रहता है, कभी घटते रहता है। तो उस कंडीशन में कभी चेक नहीं करना चाहिए। तो बजर मोड में हम पहले जितना सारा कैप शॉर्ट बता रहा था यहाँ पे, उसको पहले फाइंड किए, फिर डायोड मोड पे वही शॉर्टिंग वाला कैप को चेक किए। जिस पे जीआर आया उसको छोड़ दिए, जिस पे जीआर नहीं, दोनों साइड पे 00 आया उसको हम पूरा शॉर्ट माने। पूरा शॉर्ट मानने का बाद वो लाइन जहाँ पे गया कॉइल पे जा रहा है, तो कॉइल को हम डायरेक्ट उठाए और अभी चेक करना है कि कौन सा साइड पे शॉर्टिंग है। देखिए इस साइड पे जीआर आ रहा है पावर साइड पे, अब सीपीयू का साइड पे 00 हो गया है। 00 जीआर नहीं आ रहा है, 00 पूरा है, मतलब ये लाइन शॉर्टिंग है। अगर रीडिंग आता तब हम मानते कि ये लाइन शॉर्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ पे करंट लेवल हाई रहता है वो लाइन पे आपका जीआर डाउन रहेगा, लेकिन 00 कभी नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, हम खुद समझ गए कि मेरा कैप तो शॉर्ट नहीं होगा, सीपीयू शॉर्ट होगा। हम सीपीयू को बाहर निकालेंगे तो शॉर्टिंग चला जाएगा। लेकिन और एक चीज़ है, हो सके हर कोई कॉइल का एक फीडबैक लाइन होता है, जिसे कोई भी करंट आगे निकलता है तो वो फिर सीपीयू उसको मेरा पास पहुंच गया बोल के पावर को एक रिप्ले देता है। तो इसका भी एक फीडबैक लाइन होता है। हो सके ये फीडबैक लाइन का जरिया से ये पावर भी ख़राब हो सकता है। पावर का अंदर यहाँ पता नहीं चलेगा, लेकिन पावर को उठाने का बाद अगर ये शॉर्ट चल जाता है तो पावर शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ये डुअल डेकर है। तो सीपीयू उठाने से पहले हम फर्स्ट क्या करेंगे, पावर को हटाएंगे। पावर को हटा के और ये दो कैप जो है, हम पहले वो कैप को थोड़ा मार्किंग कर देते हैं, बस सीधा सा बात है। हम यहाँ पे चेक करेंगे तभी पता चल जाएगा, लेकिन एक कैप को भी चेक करेंगे। तो पावर का हटा के हम पहले चेक करेंगे। अगर मेरा शॉर्ट गायब हो गया तो ये पावर प्रॉब्लम है। अगर शॉर्ट नहीं गया तो पावर को हम फिर रिटर्न लगाएंगे और सीपीयू को निकालेंगे। तो पहले पावर को उठा के एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इजी प्रोसेस बता रहा हूँ, किस प्रोसेस से काम होता है। एक्चुअली में जो प्रोसेस से काम किया जाता है, एक जो कोई इंस्टीट्यूट गया नहीं होगा कभी और उसका पास अगर छोटा मोटा काम आता रहेगा, लेकिन हैंड स्किल बहुत अच्छा रहेगा उसका, वो किस तरीक़े से काम कर पाएगा, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। बस खाली एक ही है कि 3 पावर, 4 पावर या 2 पावर
एक पावर आईसी, इस सब से घबराना नहीं है कि कौन सा पावर का क्या काम है। वो नहीं जानने से भी आदमी काम कर सकता है डेड सेट में खास करके। पहले बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अभी फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो लाइन शॉर्ट था, बाई चांस कोई फीडबैक लाइन शॉर्ट तो नहीं था। अभी हम वही चीज़ चेक करेंगे। एक बार फीडबैक लाइन को हम कंफर्म हो जाएंगे, तब हम कंफर्म होंगे कि मेरा सीपीयू में प्रॉब्लम है या नहीं। नहीं तो बेवजह सीपीयू निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सीपीयू आप निकालेंगे, रिवॉल्व करेंगे, लगाएंगे, लगाने के बाद फिर से शॉर्टिंग वापस आ जाता रहेगा। अभी वही डायोड मोड पे है और हम इस साइड का जीआर लेंगे जहाँ पे कि ओएल आना चाहिए, क्योंकि हम पावर आईसी को निकाल दिए हैं। और इस साइड पे मेरा शॉर्टिंग था, अभी भी शॉर्टिंग है। मतलब हम कंफर्म हो गए कि मेरा कैप शॉर्ट नहीं है और सीपीयू शॉर्ट है। सीधा सा बात है। कैप अगर शॉर्ट होता तो कैप का कलर भी अलग हो जाता, और कैप जो है शॉर्ट रहने से क्या होता है कि आपका जो मोबाइल है वो अभी तक आप जब भी कोई मतलब कि हीटिंग दे रहे हैं या कोई चीज़ निकाल रहे हैं, वो रीडिंग में जहीं पे शॉर्टिंग रहेगा वहाँ रीडिंग में 19-20 चेंज होना स्टार्ट हो गया रहता अगर कैप शॉर्ट रहता। तो अभी सीधा सा बात है कि मेरा पावर शॉर्ट है। और एक तरीका है कि आपका पावर शॉर्ट है, सॉरी सीपीयू शॉर्ट है। तो सीपीयू को हम पहले बाहर निकालेंगे, निकाल के फिर इसको चेक करेंगे। फिर उसका बाद हम क्या करेंगे कि रिवॉल्व करके फिर से लगाएंगे, और रिवॉल्व करके लगाने के बाद अगर फिर से शॉर्ट होता है तो सीपीयू पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार पावर को हम फिर से लगा के देखते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर काम करेंगे तो आपका कोई चीज़ डैमेज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट किलर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन कि फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरा सीपीयू अच्छा रहेगा, मैं अगर शॉर्ट किलर यूज़ करूँगा और मैं ज़्यादा वोल्टेज अगर दे देता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप शॉर्ट किलर यूज़ करते हैं तो आप अगर देखें कि शॉर्टिंग नहीं हट रहा है, अगर आप ज़्यादा दे दे रहे हैं, बार बार अगर शॉर्ट किलर यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका सीपीयू पूरा डेड हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, सीपीयू कोई रिवॉल्व करके लगाता है तो लगाने का टाइम में बॉल जो है अंदर में टच हो गया रहता है, और आप अगर बार बार उसको शॉर्ट किलर यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सीपीयू जो है डेड हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ आईसी वगैरह कोई भी चीज़ बैठाने का टाइम में थोड़ा सा फ्लक्स अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आप अगर प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं बैठाने का टाइम में कहाँ से कहाँ मेजरमेंट है, तो फ्लक्स ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, आईसी अपना जगह पूरा प्रॉपर जाके बैठ जाता है। आज मैं विदाउट माइक्रोस्कोप में काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
अभी इसको ठंडा होने देते हैं और एक बार शॉर्ट चेक कर लेते हैं। हो सके हम पावर बैठाने का टाइम में शॉर्ट कर दिए रहेंगे, फिर सीपीयू को निकालेंगे फिर भी शॉर्ट आता रहेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। अब ये ठंडा हो गया है तो अभी फिर से मेरा मल्टीमीटर डायोड मोड पे है और हम चेक करके देखेंगे कि पावर अभी सही से बैठा है या नहीं। अभी हम सिर्फ पावर को चेक कर रहे हैं सही से बैठा है या नहीं। और मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये काम करने का बेसिक टेक्निक है, ये बेसिक कोर्स में सिखाया जाता है। देखिए मेरा जीआर जो पहले था बस अभी वही है पावर तरफ का, और पावर तरफ में कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। क्लियर है। अभी मेरा जो शॉर्ट है बस यही है। अभी हम सीधा डायरेक्ट सीपीयू को निकालते हैं, निकालने के बाद शॉर्ट चेक करेंगे फिर सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। क्लीन वर्क करने से सबसे फ़ायदा यही होता है कि अगला आपका वीडियो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है और हर कोई वीडियो को नहीं देखता है। वीडियो कौन देखता है? जो प्रॉब्लम में फंसे रहता है वो वीडियो देखेगा, या तो किसी का कुछ काम करना है वो वीडियो देखेगा। अब जिसको जो ब्लॉग चैनल देखने वाला आदमी अगर वो कभी हमारा वीडियो नहीं देखेगा, एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला ही हमारा वीडियो देखेगा। तो हमको इस टाइप का वीडियो बनाना है कि वीडियो किसको समझ में आए। अब जिसको जो जो प्रॉपर सीखा रहेगा वो हमारा वीडियो देखेगा तब भी समझ पाएगा। जो नौशिक्षित रहेगा, जो यूट्यूब देख के काम करते हैं आजकल कुछ बंदा है नौशिक्षित बोलते हैं, तो वो भी हमारा वीडियो देख के काम कर सकता है। तो आज माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो मेरा माइक्रोस्कोप का जो है ये लाइट थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसलिए मैं आज अलग चीज़ में काम कर रहा हूँ। ऐसे ही प्लेन काम कर रहा हूँ, तो आईसी उठाने में हम ज़्यादा फोकस देंगे नहीं तो फिर कोई कंपोनेंट्स है जो कि इधर उधर हो जाएगा। और आईसी का ग्लू कटा हुआ है पहला बात, और ग्लू जो है फिनिशिंग से नहीं कटा हुआ है मेरा हिसाब से। और हम इसमें ये जो यूएफएस है उसको थोड़ा ढांप देते हैं पहले। नहीं तो फिर डबल मेहनत करना पड़ेगा। अभी जो प्रोसेस से मैं काम बता रहा हूँ इस प्रोसेस से आप कोई भी सेट में काम कीजिए, चाहे वो जितना भी पावर लगे रहो, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, उससे कुछ मतलब नहीं रहता है। आपको शॉर्टिंग मिला, आपको शॉर्टिंग हटाना है बस, लेकिन शॉर्ट किलर यूज़ नहीं करना है। शॉर्ट किलर अगर आप यूज़ कर दे रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। एक प्रॉब्लम बोलने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। शॉर्ट किलर अगर आप यूज़ कर देते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाएगा, वो लाइन आप कितना वोल्ट का आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप बेसिक चीज़ से काम कर रहे हैं, कितना वोल्ट का मालूम नहीं है। और बार बार शॉर्ट किलर अगर यूज़ करेंगे तो लाइन जो है पूरा शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी पहले हम इसको छोटा नोजल ही यूज़ करेंगे और थोड़ा हीट करते हैं। अब ये ग्लू प्रॉपर कटिंग साइड से किया गया है या चारों तरफ पहले से रिवॉल्व हुआ है हम कंफर्म नहीं है, तो इसलिए थोड़ा फ्लक्स दे देते हैं ताकि निकालने के लिए आसान हो। हम पहले टेप को ठीक कर लेते हैं, टेप ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम कुछ सिर्फ डबल मेहनत करना पड़ेगा एक टेप के लिए।
ये डुअल डेकर है तो प्रॉपर अगर फिक्स नहीं होगा तो काम करने में दिक्कत आ सकता है। तो हम अपना स्क्रैपर भी रेडी कर लिए हैं और हीटिंग अभी जो है मैं 2008 यूज़ कर रहा हूँ, तो 370 पे रखा हूँ। अभी मैं ज़्यादा कम नहीं रख सकता क्योंकि डुअल डेकर रिवॉल्व हुआ है नहीं, मैं थोड़ा कंफर्म में नहीं हूँ, क्योंकि जो ग्लू कोटिंग है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि ग्लू कोटिंग का डिज़ाइन अगर मेरे को अच्छा लगता तब मैं कम टेम्परेचर का बारे में सोचता। अगर जिसका छोटा नोजल में आदत नहीं है वो बड़ा नोजल में निकाले, सबसे अच्छा है। ये पहले से रिवॉल्व हुआ था, क्लीन है पूरा। तो डुअल डेकर पूरा निकल गया। अब नीचे में कोई भी टाइप का शॉर्टिंग वोटिंग है बोर्ड में, एक बार अच्छा रिवॉल्व हुआ था तो दिख रहा है, लेकिन अभी नेक्स्ट पता चलेगा। बोर्ड थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए फिर उसको चेक करते हैं। आईसी को निकालने का बाद सबसे मेन चीज़, आईसी को निकालने का बाद फर्स्ट चीज़ है उसको चेक करना कि कोई लाइन, कोई ट्रैक वगैरह आपको डैमेज, आईसी से कुछ नुकसान आपको लग रहा है या नहीं। अगर कुछ नहीं है तो फिर आईसी को साइड कर देना है। और ठहरा ये रैम जो है किस एंगल से लगा हुआ था आप पहले मार्क करके रख लीजिए, वरना सैमसंग का रैम में क्या है कि आप पता चलेगा, लेकिन इसमें आप जान नहीं सकते हैं। बहुत जन का यही प्रॉब्लम होता है कि वो सेम टाइप, देखिए सेम टाइप का रैम फिक्सिंग हुआ है तो चारों तरफ सेम है। ये देखिए ये जो रैम है ये इस लाइन पे ज़्यादा है, इस लाइन पे ज़्यादा है, इधर कम इधर कम। आप ऐसे बैठाए चाहे ऐसे घुमा के बैठाए, तो मतलब ऐसे लगाए या ऐसे पूरा उल्टा फिर घुमा के लगाए तो पता नहीं चलेगा। वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ सबसे बड़ा चीज़ होता है, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसको नहीं जानेंगे तो आप रैम को बैठा नहीं सकते हैं और प्रॉब्लम बहुत आता है। तो जो पहले रिवॉल्व किए थे वो क्या किए थे क्या नहीं किए थे उसको नहीं देखना है। मेरे को एक बार रैम किस तरीक़ा से था क्या था वो कंफर्म हो के अपना तरीक़ा से काम करना है। जैसे ये जो रैम इस तरीक़ा से मैं निकाला और अब ये जो डट है मतलब ये जो है अब इस मार्किंग का हिसाब से हमको चलना है। फिर आगे उसको चेक किया जाएगा कि सही था या गलत था, वो आगे चेक किया जाएगा। रैम और सीपीयू दोनों निकल गया। अब फर्स्ट काम होता है कि सॉर्टिंग। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कोई बॉल अंदर में टच तो नहीं है, नहीं तो फिर हम सॉर्टिंग निकालने जाएंगे तो सॉर्टिंग नहीं निकलेगा। बॉल को बाद में हम क्लीन करेंगे, पहले खाली सॉर्टिंग के लिए हम चेक कर लेते हैं। एक बार सॉर्टिंग हट जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस हम जारी रखेंगे। और डुअल डेकर में मेरे को एक चीज़ नज़र आया, यहाँ पे एक बॉल जो है डुअल डेकर का टच नहीं था
और ऐसे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। तो एक बार शॉर्टिंग पहले देख लेते हैं, फिर क्लीन करते हैं। ये जो सीपीयू है पहले पूरा रिवॉल्व हुआ था, क्योंकि अगर रिवॉल्व नहीं हुआ रहता तो इतना फास्ट दोनों हिलता कभी नहीं। कोई भी चीज़ हो पहले कंफर्म होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम खुद कंफर्म नहीं होंगे तो कोई भी वर्क अच्छा नहीं होगा। और मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, आप ये ट्रिक से अगर काम करते हैं, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपको शॉर्टिंग निकालना है, और शॉर्टिंग के लिए आप शॉर्ट किलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, पूरा अच्छा प्रोसेस से काम कर रहे हैं। अगर शॉर्ट किलर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर शॉर्ट रहने से ना आपका क्लीन हो जाएगा। कैपेसिटर निकालने के बाद पता चलेगा कि सीपीयू डेड हो गया। मल्टीमीटर अभी डायोड मोड पे है, और हमारा जो चेकिंग था कॉइल पे, देखिए कॉइल पे अभी जीआर आ गया। पहले शॉर्ट था, अभी जीआर आ गया। जो कैप शॉर्ट था, ये कैप शॉर्ट था, हम मार्किंग किए थे ये ग्राउंड पॉइंट, ये देखिए जीआर आ गया, क्योंकि ये एक ही लाइन है, कैप शॉर्ट नहीं था। अभी देखिए जीआर आ गया है। मतलब एक तरफ से अभी जो पॉइंट में पहले, ये देखिए इस सब में बहुत कम जीआर था। आप वीडियो को थोड़ा सा रिटर्न करके फिर से देखिएगा तो ये सब में पहले कम जीआर था। मतलब जीआर जो है 12 भी तो नहीं, 11 करीबन था। अभी देखिए वहाँ पे प्रॉपर जीआर आ गया है। तो अभी चीज़ यही होता है कि हमको पहले सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाना है, फिर शॉर्ट चेक करना है, फिर फेस बाई फेस काम करते जाना है, तब मेरा सेट बन पाएगा। तो पहला पोको X3 का जो बोर्ड था, उसमें मैं शॉर्टिंग निकालने का एक प्रोसेस बताया था कि हम कभी कभार क्या होता है ना, कि जब सीपीयू हम निकाल देते हैं, सीपीयू निकालने के बाद शॉर्टिंग गायब हो जाता है, फिर से सीपीयू लगाने के बाद शॉर्टिंग आ जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को किस तरीक़ा से काम किया जाएगा। और कोई बंदा अगर कोई इंस्टीट्यूट गया नहीं है लेकिन उसका हैंड स्किल अच्छा है, वो किस टाइप का काम ट्रेसिंग कर पाएगा, मैं वो चीज़ को लेके इस वीडियो में पूरा लगा हुआ हूँ। पहला जो पोको X3 गया, देखिए उसमें भी मैं 3 लिखा हुआ था, अभी इसमें भी 3। एक ही बंदा का, एक ही दुकान वाला का 2 बोर्ड है, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम था कि सीपीयू निकालने का बाद शॉर्टिंग तो हट गया, और शॉर्टिंग हटने के बाद सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाया जाएगा। लेकिन मैं आपको जो बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ डेड फ़ोन में वर्किंग करने का और शॉर्टिंग को निकालने का जो प्रोसेस में वो बता रहा हूँ, उसमें तो सीपीयू निकाल के लगाया जाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये भी पोको X3 है, लेकिन इसका वो सीपीयू पहले से निकाले हैं और क्लीन भी किए हैं। क्लीन करने का बाद उनका कहना है वो फिर सीपीयू जब लगाए तब शॉर्ट आ जाता है। तो वो चीज़ को मैं क्लियर करूँगा कि हम कैसे क्लियर हो जाएं कि इस टाइप का जो प्रॉब्लम कि सीपीयू जब हम लगाए तो शॉर्ट ही ना रहे, वो कैसे क्लियर हो। तो उस चीज़ को लेके इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो इस साइड में बहुत सारा काम हुआ है, पहला बात है बहुत सारा काम हुआ है। वो पावर आईसी को भी शायद रिमूव किए थे, और ठीक है, एक तरफ से हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हम एक तरफ से एक बार चेक कर लेते हैं, अपना तरफ से एक बार क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आईपी दे देते हैं और क्रॉस मारते हैं, तब मल्टीमीटर यूज़ करने के लिए आसान होगा। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीमीटर का बारे में लाऊंगा, क्योंकि मल्टीमीटर जो है आज भी वही कन्फ्यूज़न में हर कोई रहता है कि हमको किस टाइप का मल्टीमीटर लेना चाहिए। कोई LCR लेने को खोजता है, कोई 10,000 का मल्टीमीटर लेने को खोजता है, कोई 150 का लेने को खोजता है। कितना रुपया का अंदर में आपको मल्टीमीटर लेने से सही काम हो पाएगा, उसका बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। देखिए अभी जो है पहला है मेरा डायोड मोड में, अभी डायोड मोड में है, मैं इसको बजर मोड कर दे रहा हूँ, ताकि बजर मोड होने से क्या है आपको शॉर्टिंग कहाँ पे है कहाँ नहीं, आप थोड़ा बजर का आवाज़ से भी क्लियर हो पाएंगे।
साथ में मल्टीमीटर देख के भी क्लियर हो पाएंगे। तो पहला वाला बोर्ड में हमारा जो शॉर्ट था, कैप पे शॉर्ट था, पावर आईसी को सीपीयू पहले रिमूव किए, सॉरी पावर आईसी को पहले रिमूव किए थे और शॉर्टिंग हमारा चला गया था। अभी ये जो सेकंड वाला बोर्ड है इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पहले हम सीधा सा बात है कि पहले कॉइल को चेक करते हैं, और कॉइल को चेक करने से पहले मैं एक बार आपको पहले वीपीएच लाइन क्लियर करवा देता हूँ। देखिए वीपीएच लाइन का ये बूट कैप है, तो और यहाँ पे मेरे को शॉर्ट नहीं मिला। ये ग्राउंड है, ये अलग कैप है, यहाँ पे ये बूट कैप पे शॉर्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे हम पावर आईसी का पास में पहले चेक करते हैं। पहले शॉर्टिंग क्लियर कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे जीआर मोड पे, फिर चेक करेंगे। थोड़ा सा अच्छा से क्लियर अगर करेंगे तब हमको अच्छा से पता चलेगा। पैसा पड़े जी। तो कहीं ना कहीं एक कॉइल पे ही मेरा बजर बजा है। तो अभी सीधा जीआर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके पहले जीआर को चेक करते हैं, क्या जीआर उसका साथ कुछ है। देखिए इसका साथ में 5 जीआर है, 5-4। तो 5-4 जीआर रहने से हमारा काम नहीं बनेगा, जीआर कम से कम ज़्यादा चाहिए। ये सब कॉइल में ज़्यादा है जीआर। तो अब हमारा काम बनता है कि ये कॉइल में अगर जीआर डाउन है तो पहला काम बनता है कॉइल को हटाना है और चेक करना है कि हमारा शॉर्टिंग किधर है। क्योंकि हो सके सीपीयू तरफ शॉर्टिंग होता तो सीपीयू तो पहले से निकाला गया है। तो इस कंडीशन में हम पहले क्या करेंगे कि इस जगह में हम पहले पावर आईसी को निकाल लेते हैं। पावर आईसी को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे कि मेरा शॉर्टिंग कहाँ पे है। और शॉर्टिंग निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से हम क्लियर हो रहे हैं कि हम बेसिक से कैसे शॉर्टिंग निकालें। पहले ये सीपीयू का बैक साइड है, सीपीयू इस जगह लगता है, तो ये सीपीयू का बैक साइड है, मतलब सीपीयू का ही कंपोनेंट्स है। तो इस जगह में हम पहले थोड़ा सा मल्टीमीटर बजर मोड में घुमा ले, कहीं हमको शॉर्टिंग मिल रहा है क्या। ये देखिए, नहीं। देखिए आसान प्रोसेस है, कोई उतना ये नहीं है
कि हमको भारी का काम करना पड़ रहा है। तो इस साइड में हमको कहीं शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। तो हमको अगर शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है तो हम पहले पावर आईसी को पहले बाहर निकालेंगे। पावर आईसी को बाहर निकालने से क्या होगा, अगर मेरा कोई एलडीओ लाइन शॉर्ट रहेगा तो मैं क्लियर हो जाऊंगा। देखिए फ्लक्स देना भी नहीं पड़ रहा है, इतना सारा फ्लक्स दिया गया है पहले से। बोर्ड में अभी हीटिंग लगा हुआ है तो जीआर ज़्यादा है, पहले थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो अभी हम पहला काम बनता है कि ये जो कॉयल है, सीपीयू नहीं है, पावर नहीं है, तो कॉयल का पास अभी चेक करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कॉयल से डायरेक्ट सीपीयू को जाता है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जो कंपोनेंट से हम उसको चेक करेंगे। तो ये कॉयल पे शॉर्ट मिला था, तो एक बार ये कॉयल को हम चेक कर लेते हैं वहाँ से शॉर्टिंग हटा या नहीं। अगर शॉर्टिंग हट गया तो हम सोचते हैं कि पावर आईसी शॉर्ट है। तो हम फिर से नया पावर आईसी जब डालते हैं तब क्या होता है, फिर से शॉर्ट आ जाता है। तो फिर से शॉर्ट ना आने का प्रोसेस में मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे नहीं है, ये वाला कॉयल भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। इसका जीआर भी ले लेते हैं दोनों कॉयल का। ये हो गया, ये हो गया। अब ये कॉयल का भी ले लेते हैं। यहाँ टच नहीं हो पा रहा है सर, ये देखिए। यहाँ पे शॉर्ट बता रहा था, ठीक है। एक बार हम बजर मोड करते हैं और बजर मोड में हम चेक करते हैं कि मेरा एक्चुअली में पावर आईसी ख़राब है। पहला वाला में मैं दिखाया था कि पावर आईसी निकालने का बाद काम नहीं बना था तो सीपीयू निकाला गया था। तो इस बार क्या है कि सीपीयू पहले से नहीं है, पावर भी निकाल दिए। अब शॉर्टिंग है या नहीं है, हम एक बार एलडीओ लाइन को चेक कर लेते हैं। अब ये एलडीओ लाइन क्या होता है, हमको कहाँ मिलेगा। एलडीओ लाइन जो है पावर से निकाल के हर सेक्शन, छोटा छोटा सेक्शन पे जाता है। जैसे नेटवर्क पे जाएगा, हमारा वाईफाई पे जाएगा, ब्लूटूथ पे जाएगा, कैमरा पे जाएगा, बाकी जितना भी छोटा छोटा सेक्शन बचा, सेंसर पे जाएगा, हर सेक्शन में जाता है। तो वो जाता है पावर आईसी से। तो कहीं ना कहीं हम पावर आईसी को ही चेक करेंगे, जबकि ये पावर आईसी का पास में मेरा शॉर्टिंग है कि ये पावर आईसी को निकालने के बाद कॉइल का पास में शॉर्ट नहीं मिला था। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कैप शॉर्ट मिला, जबकि पावर नहीं है, सीपीयू भी नहीं है। ये शायद रजिस्टर है, एक बार अच्छा से क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मली ऐसे हम अगर काम करेंगे बिना प्रैक्टिस, बिना कोई इंस्टीट्यूट जाके, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन मैं टाइम लेने से भी मैं आपको बिना शॉर्ट किलर यूज़ करके कैसे काम करना है, हर आईसी को सेफ्टी में रख के कैसे काम करना है, मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ। कि जब हम पावर निकालते हैं, सीपीयू निकालते हैं तो शॉर्ट हट जाता है, लगाने के बाद फिर आ जाता है।
वहाँ पे शॉर्ट नहीं है। ये इनपुट का है, इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये कैप शॉर्ट मिला, तो इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं। तो ये जो कैप जो शॉर्ट मिला इसको हम एक बार मार्क कर लिए। अब हमारा काम बनता है कि ये कैप का लाइन कहाँ गया है, कि ये कैप ख़राब है, हम कैसे जानें। डायरेक्ट कैप को खोलना नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले लाइन को समझेंगे। और लाइन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस जगह को पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि वो एलडीओ लाइन है। तो एलडीओ लाइन शॉर्ट है या नहीं है उसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, आप ये जो कैप शॉर्ट रहेगा उसी साइज़ का ही कैप दूसरा सेक्शन पे आप एक बार चेक कर लो। ये करंट लगे। तो इस जगह में टीना है, इस जगह में है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है और यहाँ है। हम पहले इसको खोल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम रहने से हमारा सेट डेड हो जाता है। लेकिन नेटवर्क का वीपीएच कॉइल हमको वीपीएच में शॉर्टिंग रहने से ज़्यादा डेड मिलता है। लेकिन एलडीओ लाइन में इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। एटीना फिर इसको खोलेंगे, सबको खोल के एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ बेसिक प्रोसेस है। बेसिक प्रोसेस से एक बंदा कैसे काम करेगा। तो टीना को डायरेक्ट हटाते हैं अभी। देखिए, काम करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन करने वाला अगर कोई भी वीडियो देखता है और देखने के बाद अगर स्किप करके चलेगा तो कुछ जान नहीं पाएगा। मैं जो बता रहा हूँ ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ना मैं कोई सीक्वेंस का बारे में बताया, ना कोई चीज़। सीक्वेंस जिसको मालूम है वो बहुत फास्ट काम कर सकता है। सीक्वेंस का मतलब वही है कि फास्ट काम करने का जो प्रोसेस है उसको सीक्वेंस बोला जाता है। आईसी का सीक्वेंस पे जो काम करता है उसको फास्ट काम करने का प्रोसेस बोला जाता है। और मैं सीक्वेंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक नॉर्मल बंदा, कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ उसका हैंड स्किल अच्छा है, वो किस तरीक़ा से काम करेगा तो उसका काम का रिजल्ट उसको मिलेगा। लेकिन उसको क्या है कि हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी सीपीयू निकाला गया है, अब पावर निकाला गया, अभी शील्ड खोलना पड़ता है। तो अब कोई अगर सीखा हुआ बंदा रहेगा वो क्या करेगा कि डायरेक्ट एलडीओ लाइन है, इतना वोल्टेज का एलडीओ लाइन होगा, ठीक है, मैं इतना का शॉर्ट किलिंग पावर उठाया और इतना का शॉर्ट दे दिया, तब हो जाता उसका काम। तो हम पहले से स्टार्टिंग बताए हैं, हम फ्रेश बंदा कैसे काम करेगा उसी का प्रोसेस बताएंगे। तो हम काम में अभी चेंज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जो प्रोसेस है काम का वो ख़राब हो जाएगा। उसी का तुम लोग बना रहे हो। पैसा निकलना है। तो हमको यहाँ पावर आईसी के पास में एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला था। तो हमको डाउट है कि वो कैपेसिटर कोई सेक्शन का एलडीओ लाइन है। तो कौन सा सेक्शन का एलडीओ लाइन है या डायरेक्ट लाइन है, अब कोई भी लाइन रहे, लेकिन शॉर्ट कहाँ पे है हमको सेक्शन ढूंढना है। और वो सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढना है, क्या वो कैप शॉर्ट है या अलग कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो कैप शॉर्ट था हम अभी निकाले हैं नेटवर्क सेक्शन, क्योंकि 5G सेट है तो इसलिए हमको पहले नेटवर्क पे ध्यान गया है। तो इसलिए नेटवर्क सेक्शन पे हम चेक करेंगे।
ये देखिए इस जगह में एक कैप शॉर्ट मिला। सारा जो आईसी है उसका इनपुट को हम पहले चेक कर लेते हैं। कैप, ये कॉयल है, हो गया ख़त्म। हमको शॉर्ट मिला है यहाँ। अब हम ये कैप को हटाने के बाद अगर शॉर्ट नहीं हटता है तो ये आईसी ख़राब है, सीधा सा बात है, ये आईसी ख़राब है। और इसको हटाने का बाद अगर शॉर्ट हट जाता है तो ये कैप ख़राब है। तो कौन सा चीज़ ख़राब है हम कैसे जानेंगे? तो इसको पहले हम हटा के देखेंगे। मैं जो बता रहा हूँ बिना शॉर्ट किलर यूज़ करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर हम शॉर्ट किलर यूज़ करते हैं, शॉर्ट किलर अगर यूज़ करेंगे तो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? हमको यहाँ शॉर्टिंग मिल रहा है, पावर आईसी हटा, कॉयल पे शॉर्ट मिला, पावर आईसी हटा दिए। पावर आईसी हटाने के बाद कॉयल से शॉर्ट हो गया, ख़त्म। बचा क्या? यहाँ पे शॉर्टिंग है। यहाँ फिर हमको कैसे पता चला कि हम कंफर्म पूरा सारा कैप को चेक किए तब जाके पता चला। अगर हम ये चीज़ को अगर पता नहीं लगाते तब हम वीपीएस सेक्शन भी ओके था, या तो वीपीएस सेक्शन में हाफ शॉर्ट मिलेगा। हाफ शॉर्ट पे भी अगर हम चेक करने जाएंगे तो रोजिन लगा के तो इतना दूर तक पहुँचते पहुँचते करंट और वोल्टेज जो है हो जाएगा डाउन। तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ताकि हमारा कोई आईसी डैमेज ना हो, शॉर्ट किलर यूज़ करके कोई आईसी डैमेज ना हो। तो पहले ये कैप को हम रिमूव कर देते हैं। मैं जो फार्मूला से आपको काम बता रहा हूँ वो फार्मूला में क्या है कि आप काम भी कर पाएंगे और आपका सेट भी बचा पाएंगे, सेट डैमेज नहीं होगा। और ऐसे अगर आप अंदाज़ा यूट्यूब में जो वीडियो है उसको देख के अगर ऐसे चलेंगे तो वो ये कैप को निकाल दिया, हो गया सेट ऑन, चलो हम भी निकाल लेते हैं। अब वो क्यों निकाला उसको जब तक मालूम नहीं रहेगा, और अब भी मैं जो बता रहा हूँ हम क्यों निकाल रहे हैं हमको कंफर्म पता चल रहा है कि हम वहाँ से खोजते खोजते इधर आए हैं और अभी हम कंफर्म कर रहे हैं कि आईसी शॉर्ट है या कैप शॉर्ट है। देखिए अगर शॉर्ट किलर अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि अब इसमें सीपीयू नहीं है, रैम नहीं है। अगर हम शॉर्ट किलर यूज़ करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन शॉर्ट किलर यूज़ करने से दूसरा आईसी पे प्रेशर गिरता है तब वो डैमेज हो जाता है। तो मैं जो प्रोसेस से काम कर रहा हूँ उसमें क्या है कि आपका शॉर्ट किलर का काम नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और टाइम को बचाने के लिए आप अगर थ्योरी, जिसे ऑनलाइन क्लास में भी थ्योरी मिल पाता है, ऑफलाइन में भी मिल पाता है, अगर आप ऑनलाइन क्लास भी कहीं ज्वाइन करते हैं तब भी आपका काम बनेगा। ज़्यादा नहीं, आजकल तो बहुत कम पैसा में ऑनलाइन क्लास मिल जाता है, सिर्फ 4000। और ऐसे सस्ता वाला क्लास जाएंगे तो सस्ता में क्या मिलेगा वो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन 4000 रुपये में आपको अच्छा काम मिल जाएगा। बोर्ड को करते हैं थोड़ा सा ठंडा और फिर चेक करते हैं। देखिए डायरेक्ट अगर मैं इस सेक्शन पे इसलिए उठाया हूँ, पहले सील्ड था तो मैं इसलिए इसे सेक्शन को चूज़ किया कि वाईफाई में हम लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है, वाटर डैमेज में आता है और ब्लूटूथ पे भी आता नहीं है। लाइट सेक्शन और ग्राफिक्स सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन में हमारा ज़्यादा शॉर्टिंग रहता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नेटवर्क सेक्शन को इसलिए मैं चूज़ किया हूँ। तो हम सीधा कंफर्म हो गए कि ये आईसी में मेरा प्रॉब्लम है। तो हम फिर क्या करेंगे, ये आईसी को बाहर निकालेंगे तब जाके कंफर्म हो पाएंगे। लेकिन तो और एक चीज़ है, यहाँ पे भी
एक सेक्शन है और यहाँ पे भी एक सेक्शन है। तो हम एक तरफ से कंफर्म हो जाते हैं ये आईसी को उठा के। अगर मेरा शॉर्ट नहीं हटा तब हम इधर जाएंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप काम का बात बता रहा हूँ कि जब हमारा क्या होता है, पावर आईसी को निकाल देते हैं, सीपीयू निकाल देते हैं, शॉर्ट कुछ मिलता नहीं है, जब लगाते हैं तो फिर से शॉर्ट आ जाता है। तो शॉर्ट किलर देने से भी हमारा शॉर्ट काम नहीं बनता है। उस कंडीशन में आपका पास अगर बर्नियो ना हो तो आप फेज़ बाई फेज़ आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर रुक जाएंगे, फेज़ बाई फेज़ काम नहीं करेंगे, तब आपका सेट बनेगा नहीं। ये नेटवर्क सेक्शन का आईसी पे है। और आईसी को हम लोग रिमूव कर दिया। ये देखिए शॉर्टिंग हो गया ख़त्म। ये हो गया ग्राउंड। यहाँ पे कोई जीआर नहीं, क्योंकि आईसी नहीं है। यहाँ पे आईसी नहीं है और यहाँ पावर आईसी नहीं है। पूरा लाइन ओपन हो गया। डायरेक्ट लाइन था तो यहाँ इसको निकाल दिए, इसको निकाल दिए तो लाइन ओपन हो गया। एक ही लाइन है लेकिन शॉर्टिंग नहीं है तो नहीं आएगा। तो अभी पहला काम बनता है, हम यहाँ पे पावर को रिवॉल्व करके लगाएंगे, फिर शॉर्ट चेक करेंगे, नहीं आया फिर हम सीपीयू एमएमसी दोनों को रिवॉल्व करके लगाएंगे। सेट को ऑन करना है, फिर जाके नेटवर्क का ये आईसी को ख़रीद के लेके आके लगाएंगे तो सेट हो जाएगा रेडी। तो पहले कस्टमर से पैसा का बात कर लेंगे, फिर उसका बाद ये काम करना है। लेकिन उसका भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, ये नहीं कि नहीं दिखाऊंगा बोल के। जब मैं सेट को ऑन कर लूँगा तो एक बार वीडियो दिखाऊंगा ये आईसी को ना लगा के, क्योंकि ये नेटवर्क का है। ये आईसी का बिना भी सेट ऑन होना चाहिए। तो चीज़ ये मैं बताना चाहता था कि ये जो कैप था, ये कैप भी ओके है। और मैं जो बताना चाहता था कि हम लोग विदाउट शॉर्ट किलर भी हम लोग काम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन काम जो है प्रॉपर होगा। और मैं जो प्रोसेस बताया वीडियो का अगर कोई स्किप करके देखेगा कि बोलेगा हम शॉर्ट किलर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन इतना दावा का साथ बोल सकता हूँ वो शॉर्ट किलर देते देते उसका पावर आईसी या तो सीपीयू कोई डैमेज हो जाएगा। लेकिन मैं जो प्रोसेस बताया उसमें आपका कोई चीज़ डैमेज नहीं होगा। जो ख़राब है उसी को आप निकाल रहे हैं, बस यही है फ़र्क और कुछ नहीं है। और वीडियो में अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका सलूशन भी हम धीरे धीरे निकालेंगे।